क्या दुनिया खत्म होने वाली है? क्या मानवता के दिन खत्म हो गए हैं? क्या कोई पृथ्वी पर आ रहा है? क्या सर्वनाश इस दुनिया से मानव का नामो निशान मिटा देगा? दाग हटाने वाला मैं यह सवाल पूरे सोशल मीडिया से नहीं पूछ रहा हूं, वो बात जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया को क्या हो गया है कि मीडिया और यूट्यूब पर सिर्फ एक ही बात बार बार चर्चा में रहती है। चलिए आपको बताते हैं इसकी बड़ी वजह जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्या आप जानते हैं कि अब तक हम केवल 20% महासागर को ही खोज पाए हैं, तो बाकी 80% में क्या छिपा है? क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है? हाल ही में समुद्र की गहराइयों से एक के बाद एक रहस्यमयी और भयानक जीव सतह पर आ रहे हैं, जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल समुद्री जीव जो हजारों फीट गहराई में छिपा था, अचानक सतह पर आ रहा है। यह आखिर क्यों हो रहा है? समुद्र के गहरे रहस्यों से क्या निकल रहा है? ऐसे कई समुद्री जीव अब सतह पर दिख रहे हैं, जो आमतौर पर 3000 से 10,000 फीट की गहराई में रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। उदाहरण के लिए, हाल ही में एंगलर फिश को समुद्र की सतह पर देखा गया, जिसके सिर पर चमकने वाला एंटीना होता है। यह आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में शिकार करता है, लेकिन अब यह सतह पर क्यों आ रहा है? क्या समुद्र के नीचे कुछ भयानक बदलाव हो रहा है? केवल एंगलर फिश ही नहीं, आपने इंटरनेट पर मेक्सिको के समुद्र तट पर मिली ओवरफिश की वायरल वीडियो जरूर देखी होगी। इस मछली को भूकंप का दूत कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जब भी यह समुद्र की सतह पर आती है तो कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। क्या कोई महाविनाश आने वाला है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। 2011 में जापान में आए भीषण सुनामी से पहले कई ओवरफिश समुद्र की सतह पर देखी गई थीं। यही नहीं, 2020 में फिलीपींस में आए भूकंप से पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं। लेकिन इस बार यह केवल जापान या फिलीपींस तक सीमित नहीं है। ओवरफिश को अब अमेरिका, इंडोनेशिया और अन्य कई देशों में भी देखा गया है। इसका मतलब क्या है? विज्ञान क्या कहता है? या हम सच में किसी बड़े संकट के करीब हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में हो रहे बदलाव इन समुद्री जीवों को ऊपर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब समुद्र की गहराइयों में कोई हलचल होती है तो यह जीव अपनी सुरक्षा के लिए सतह की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक और सिद्धांत कहता है कि यह सिर्फ पृथ्वी के अंदर होने वाले बदलावों का संकेत नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा हमारी ओर बढ़ रहा है। आकाश से क्या कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आ रहा है? नासा के ताजा शोध के अनुसार एक विशाल 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका है और इसका रास्ता सीधा हमारी ओर बढ़ रहा है। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो यह डायनासोर युग के विनाश जैसा महाविनाश ला सकता है। क्या समुद्र के रहस्यमयी जीव इस भयानक बदलाव का संकेत दे रहे हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या सच में पृथ्वी के अंत की घड़ी अब पास आ गई है? इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है? विज्ञान क्या कहता है? या फिर हम सच में किसी भयानक महाविनाश की दहलीज पर खड़े हैं? आज हम जानेंगे वो गुप्त सच जिसे दुनिया अनदेखा कर रही है। दोस्तों, मैं रमेश और आप देख रहे हैं शैडो ऑफ स्टोरी। यह एपिसोड आपको हिला कर रख देगा, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। 15वीं शताब्दी में सेंचुरी ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के कुछ सेलर्स ने एक अजीब घटना देखी थी। उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक एलियन जैसी दिखने वाली विशालकाय मछली को देखा, जिसकी लंबाई समुद्र में मौजूद किसी भी जीव से काफी ज्यादा थी। और इस तरह का जीव इन लोगों ने आज से पहले कभी समुद्र में देखा ही नहीं था। इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं।
लोगों ने शुरुआत में इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस एलियन मछली के दिखने के कुछ ही दिन बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड के इस इलाके में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया, जो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से एक था, जिसने यहाँ इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और उस समय जितने भी जहाज इस इलाके में समुद्र के ऊपर मौजूद थे, न वह भी उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ डूब गए। इसके अलावा जापान का इतिहास भी एक ऐसा मामला सामने आया। 1855 साल टोक्यो शहर में एक बहुत बड़ा भूमिकंपों का सामना किया, जिसने पूरा शहर को नष्ट कर दिया। लेकिन नष्ट के पहले कुछ आगे मछुआरों पानी में एक लंबा चांदी जैसा चमक रही मछली दिख रहा है, जहाँ समुद्र काफी गहराई में रहता है। इसके अलावा जापान के इतिहास में भी एक ऐसा ही मामला सन 1855 जापान की लोक कथाओं में माना जाता था कि जब भी समुद्र का देवता नाराज होता है तो वो अपनी चेतावनी देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। और इन दोनों ही घटनाओं में तबाही के आने से पहले जिस एलियन जैसे दिखने वाली रहस्यमय मछली का जिक्र किया गया था, वो थी ये और फिश। अब ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में ही घटी हैं। आधुनिक समय में भी इन रहस्यमय मछलियों के दिखने और उसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच अजीब सा मेल देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में सन 2011 में आए 99.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से ठीक पहले जापान के तटों पर 20 से अधिक और फिश दिखाई दी थी। इसके अलावा साल 2017 और 2022 के बीच फिलीपींस और चिली में आई तबाही मचाने वाले भूकंप से पहले भी यहाँ के समुद्री तट पर और फिश के साथ साथ कई दुर्लभ डीप सी क्रिएचर्स को समुद्री सतह पर तैरता हुआ या किनारे पर मरा हुआ पाया गया था। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन डीप क्रिएचर्स का समुद्री गहराइयों से बाहरी इंसानी दुनिया में दिखना उस रीजन या इलाके में भविष्य में आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। पर कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा यह रहस्यमय समुद्री जीव अचानक फिर समुद्री सतह पर दिखने लगे हैं। एंगलर फिश हो या और फिश या किलर व्हेल, और यह केवल दुनिया के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्से के समुद्र में यह अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। यानी भविष्य में जो आपदा या विनाश होने वाला है वह केवल दुनिया के एक कोने तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि शायद यह खतरा पूरी पृथ्वी के लिए है, जो इंसानियत को भी मिटाने की ताकत रखता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी और ठंडी दुनिया में ये जीव सदियों से छिप रहे हैं, लेकिन जब अचानक से वे सतह की ओर आने लगते हैं तो वे दुनिया को एक ऐसा संकेत दे रहे होते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के उड़ीसा के तट पर हाल ही में एक अजीब चीज देखने को मिली, जहां अचानक से 7 लाख से ज्यादा कछुए समुद्र से बाहर आ गए, जो काफी अजीब था। लेकिन जिस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया वो थी यह वीडियो, जिसमें आप मेक्सिको के बीच पर आई इस और फिश को देख सकते हैं, जिसे जबरदस्ती भी समुद्र में फेंका गया। ना तो भी वह बार बार वापस किनारे की ओर आ रही थी, मानो समुद्र में छिपी किसी चीज से वो डर रही हो। ऐसा ही नजारा साउथ कैरोलिना के तट पर भी देखने को मिला, जहां कई और फिश मरी पाई गई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के तटों पर एक डरा देने वाला नजारा देखने को मिला। एक साथ 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स समुद्री तट पर आ गई थीं। वे तड़प रही थीं, कुछ मर चुकी थीं और बाकी बुरी तरह से घबराई हुई थीं। ये वही किलर व्हेल्स है जिन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है। वे शार्क से भी नहीं डरती, लेकिन इस बार वे खुद किसी चीज से भाग रही थी। अब बात करते हैं टर्की के समुद्र के इस वायरल वीडियो की, जिसमें स्क्वायर वेव्स बनती दिखाई दे रही है। इस तरह की लहरें बेहद ही रेयर और डेंजरस मानी जाती हैं, क्योंकि अगर इनके बीच कोई जहाज फंस जाए ना तो उसका बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेव पैटर्न समुद्र के तल में होने वाली किसी बड़ी हलचल का साइन हो सकता है। अब आते हैं भारत में वायरल हो रही एक चौंकाने वाली घटना पर। यह वीडियो केरल से सामने आया था, जहां समुद्र तट पर हजारों मछलियां अचानक से किनारे पर आ गईं। जो नजारा दिखने में काफी अजीब और डरावना था,
मानो ये मछलियां अब समुद्र में रहना ही नहीं चाहती और इसीलिए उन्होंने एक साथ समुद्र किनारों पर आने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि आखिर इन जीवों को क्या चीज सतह पर आने के लिए यह मजबूर कर रही है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से 80% महासागर हम अब तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। नासा मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है, लेकिन समुद्र की गहराइयों को टटोलने से बचता आया है। पर आखिर क्यों? क्या इसका कारण वही है जिसे अब समुद्री जीव भी महसूस कर रहे हैं? क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिससे यह जीव डर कर अपनी दुनिया छोड़ रहे हैं? और क्या नासा को कुछ ऐसा सा पता है जो हम नहीं जानते? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मेरियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और वहां का दबाव इंसानों को चंद सेकंड में ही चकनाचूर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक रहस्यमय बात होती है। कभी कभी इन गहराइयों से ऐसी अजीब आवाजें आती हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। साल 1997 में समुद्र में एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किया गया था जिसे द ब्लूप नाम दिया गया था और इसका साउंड था। अब कुछ लोग इसे समुद्र में छिपे एलियन का साउंड मानते हैं, तो कुछ इसे समुद्र में रहने वाले किसी अज्ञात जीव की आवाज बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि यह आवाज किसकी थी। इसी तरह साल 1999 में भी समुद्र की गहराइयों में एक गहरी गुर्राहट जैसी आवाज रिकॉर्ड की गई, जो इतनी तेज थी कि पूरे प्रशांत महासागर में सुनी गई थी, जिसे जूलिया नाम दिया गया था। और यह भी अब तक एक रहस्य ही बनी हुई है। इसके अलावा साल 1997 में ही एक और अजीब साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिसे स्लो डाउन नाम दिया गया, जो आवाज सुनने में किसी विशाल जीव के धीमे गुरने जैसी लगती थी। मेरा इन सब के बारे में बताने का कारण यह है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ तो ऐसा छिपा है जो इंसानों की समझ से परे है। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड की खोज में आगे बढ़ने वाला इंसान अपने ही ग्रह के महासागरों की गहराइयों में झांकने से डरता है। वैसे समुद्र की गहराइयों में छिपे इस डरावने जीव के बारे में बात करते हुए कई बार समुद्र की सैटेलाइट द्वारा खींची गई इस तस्वीर का भी जिक्र किया जाता है, जहां हम समुद्र की गहराइयों में छिपे एक बड़े से डरावने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसे लेवियाथन कहकर बुलाते हैं, जिसका जिक्र लगभग दुनिया के सभी धर्म में देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम फ्यूचर में किसी वीडियो में जानेंगे। पर अब हम घुमा फिराकर एक ही सवाल पर पहुंच जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो समुद्र के इन डरावने हिस्सों में रहने वाले जीवों को भी डरा रहा है। आखिर क्यों दुनिया के हर हिस्से में ये डीप सी क्रिएचर्स अचानक सतह की ओर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पूरी पृथ्वी को किस चीज से खतरा हो सकता है? अब सच्चाई यह है कि खतरा तो है, और शायद इन जीवों ने इसे इंसानों से पहले ही भांप लिया है। अब इस सब को विज्ञान की नजर से भी देखना जरूरी है। दिसंबर 2024 में एस्ट्रोनॉमिकली भविष्य में पृथ्वी के काफी करीब से होकर यह गुजरने वाला है। इतना करीब कि अगर इस दौरान इससे कोई दूसरा छोटा एस्टेरॉयड टकरा गया या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इस पर पड़ा, तो यह आसानी से अपनी दिशा पृथ्वी की ओर मोड़ सकता है। और रिसर्च में जो बात सामने आ रही है ना, वो काफी डराने वाली है, क्योंकि शुरुआत में इसकी टकराने की संभावना बहुत ही कम थी। लेकिन जैसे जैसे नए डाटा सामने आते गए, वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि इसकी कक्षा धीरे धीरे बदल रही है और ये पृथ्वी के और करीब आता जा रहा है। अब सवाल उठता है
कि अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। तो देखो, इस एस्टेरॉयड का आकार करीब 300 फीट का है, जो इतना बड़ा है कि अगर यह समुद्र में गिरा तो ये एक विशालकाय सुनामी पैदा कर सकता है, जो कोस्टल एरियाज को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह किसी घनी आबादी वाले शहर में गिरा तो यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से कई गुना अधिक पावरफुल साबित होगा। यानी इस कंडीशन में यह लाखों लोगों की जान लेगा। इन शॉर्ट, खतरा तो है, और यह खतरा भी काफी बड़ा है, जिसका इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पर ही देखने को मिल सकता है। तो क्या यह समुद्री जीव हमें आसमान से पृथ्वी के लिए आ रहे इसी खतरे को लेकर डरा रही है? वेल, इसके बारे में तो हमें आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या यह एस्टेरॉयड अपनी दिशा में बदलाव करके पृथ्वी की ओर आएगा या नहीं। लेकिन यह तो हो रही है, थ्योरी एंड स्पेक्युलेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक इन रहस्यों में जीव के सरफेस पर दिखने का कारण कोई आने वाली तबाही नहीं, बल्कि हम इंसान खुद ही हैं। देखो, अब तक हमने देखा कि कैसे गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आ रही है, कैसे किलर वेल्स जैसी खतरनाक शिकारी मछलियां भी डरी हुई लग रही है, और कैसे और फिश एंड एंगलर फिश जैसे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहने वाली ये मछलियां अपना घर छोड़कर भाग रही हैं। और विज्ञान के मुताबिक इसका 3 सबसे बड़ा रीजन है। अब चलो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जब समुद्र की सतह गर्म होती है तब इसका असर समुद्र की गहराइयों तक जाता है, और क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ठंडी जगहों के आदी होते हैं, लेकिन अब उनके आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होने लगा है, तो वे मजबूरी में ऊपर आना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा भी लगातार समुद्र में घट रही है, और समुद्री पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है। यह चेंजेस भी इन जीवों का उनके ही घरों में रहना लगातार मुश्किल करता जा रहा है, और इन सब का कारण है हम इंसान। इसके अलावा समुद्री तल में लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी चलती रहती है, जिनसे बने भूकंप के समय समुद्र की गहराइयों में होने वाली उथल पुथल से बचते हुए भी कई बार भटककर यह डीप सी क्रिएचर्स सतह पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2011 में जापान में आए विनाशकारी भूकंप से पहले भी कुछ और फिशेस सतह पर आ गई थी। साल 2017 में फिलीपींस में भी यही हुआ था, और फिश देखी गई, और कुछ दिनों बाद 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। साल 2022 में चिली में भी और फिश देखी गई, और कुछ ही दिनों बाद वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां समुद्र के भीतर होने वाले कंपन को इंसानों से पहले महसूस कर सकती है, क्योंकि जब समुद्र की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो इनसे रिलीज होने वाले पॉइजन और गैसेस से पानी की केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गहरे समुद्र तक प्लास्टिक और जहरीले रसायनों के प्रवाह पर नजर डालें। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे समुद्री जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शिपिंग उद्योग, स्वर्ण प्रौद्योगिकी और गहरे समुद्र में खनन का भी समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त आज समुद्री जहाजों पर प्रयुक्त सोनार प्रौद्योगिकी लाखों वर्षों में विकसित हुए समुद्री जीवों की दिशा निर्देशन प्रणालियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण वे अपने निवास स्थान की दिशा भूल जाते हैं और सतह की ओर बहने लगते हैं। बहरहाल, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इन समुद्री जीवों का अचानक सतह पर आ जाना किसी आसन्न आपदा का संकेत है, जैसा कि दुनिया के अधिकांश लोग समझते हैं, या फिर यह महज मनुष्यों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जैसा कि विज्ञान कहता है। अब इन दोनों में से आप किस बात पर विश्वास करते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।